हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी A to Z मार्केट सीरीज़, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस बना नहीं पाया, अभी अपन वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये डिस्क्लेमर आप रीड कर लीजिए। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। जनरली बिगनर को ये डाउट रहता है कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस में ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए और मैं स्टॉक को कितने टाइम होल्ड रखूं। तो इसके लिए अपन चलते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे। बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल। देखिए, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है ये है किसके लिए? फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए। फुल टाइम ट्रेडर्स जो चार्ट के ऊपर बैठे रहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। इसमें कुछ इसके बेनिफिट है और कुछ इसके लॉस। बेनिफिट ये है कि आपको इसमें बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, बहुत सारी एंट्रीज मिलेगी और एक ही दिन में आप 3-4 बार ट्रेड कर सकते हो। कुछ इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारा ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्लिपेज चार्जेस लगते हैं। तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? अपन इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अब इसके अंदर जो होल्डिंग टाइम है किसको बोलते हैं? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग जिसके अंदर आप ट्रेड को 1 to 5 मिनट तक होल्ड रखते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक रख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेटअप, जब तक हमारा SL या फिर हमारा टारगेट नहीं आता है। जब भी हम इसके अंदर ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तो जो ट्रेंड है वो हमें 15 मिनट पे आइडेंटिफाई करना है, 5 मिनट में हमें उसके लेवल्स मार्क करने हैं और एंट्री और एग्जिट जो होगा वहाँ वो हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे होगा। मतलब चार्ट में हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करेंगे और उसके अंदर एंट्री और एग्जिट ढूंढेंगे। दूसरी टाइप की जो स्ट्रेटजी होती है जिसको अपन बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ही है कि विद इन डे। तो हम लोग इसको 5 मिनट से लेकर के 1 डे तक होल्ड रख सकते हैं जब तक हमारे SL या टारगेट नहीं हिट होता है। इसके अंदर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है हमें 1 आवर में, लेवल मार्क करने हैं 15 मिनट्स में, एंट्री एग्जिट हम 5 मिनट में करेंगे। तीसरे टाइप की जो ट्रेडिंग है वो स्विंग ट्रेडिंग। इसके अंदर हम किसी स्टॉक को बाय करने के बाद या सेल करने के बाद, एक्चुअली बाय करने के बाद स्विंग में 1 डे से लेकर के 1 से 2 वीक तक रख सकते हैं। सेम वही, जब तक हमारे SL और टारगेट नहीं हिट होते। जब भी हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा तो हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखेंगे, लेवल मार्क हम 1 आवर पे करेंगे, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं ये हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और 15 मिनट और 5 मिनट पे हम एंट्री एग्जिट करेंगे। अब एक डाउट आ रहा होगा कि सर 2 टाइम फ्रेम है मेरे पास, 5 मिनट और 15 मिनट, मैं किस पे एंट्री और एग्जिट करूँ? तो ये देखना होता है कि वैसे तो हायर टाइम फ्रेम ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर 15 मिनट में कंफर्मेशन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी 5 मिनट में ऐसा सेटअप बन जाता है, 5 मिनट में ऐसी अच्छी कैंडल बन जाती है कि हम उसके बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइप की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो है पोजिशनल। इसके अंदर अपन स्टॉक को 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 10 ईयर, 5 ईयर तक रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा उस स्टॉक से कितना एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट्स का, रिटर्न्स का। अगर वो पूरा हो जाता है, मीट कर जाता है हमारे क्राइटेरियाज, तो हम जल्दी भी बुक कर सकते हैं। इसमें जनरली हम 1 मंथ या 1 वीक का टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अब ट्रेंड कई बार क्या होता है, वीकली आपको समझ नहीं आता है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या रेंज बाउंड है मार्केट, तो हमें 1 मंथ पे स्विच करना पड़ता है। तो जिसमें भी बेटर हमें चार्ट दिखता हो हम उस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेंड को। फिर जब हम लेवल मार्क करेंगे वो वीकली और डेली किसी पे भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिंग है, कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये मंथ्स और ईयर्स के लिए होती है। तो इसमें हम वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन वगैरह या कोई पैटर्न ढूंढेंगे और वो मार्क करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके अभी एक्सप्लेन करूंगा। जब भी एंट्री एग्जिट होगा तो या तो हम डेली कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन पे ही एंट्री करेंगे। कभी कभी आपको 4 आवर में भी अच्छे सेटअप में एंट्री मिल जाएगी और हो सकता है कभी कभी आपको 1 आवर में किसी स्टॉक के अंदर ऐसी अच्छी कैंडल बन जाए, ऐसा अच्छा पैटर्न बन जाए, ब्रेकआउट आ जाए कि 1 आवर में भी आपको एंट्री मिल सकती है। कोई न्यूज़ बेस्ड इवेंट हो, उसके बेसिस पे 1 आवर में अच्छा मूव आए तो हम वहाँ भी एंटर कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप की बेसिक बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। इनके लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में लेवल मार्क करने हैं, कौन से में एग्जिट और एंट्री करनी है। आप इसका अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए और इनको अपने चिपका के रखिए अपने डेस्क पे या फिर अपने मोबाइल के अंदर इसका स्क्रीनशॉट रखिए। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। अब हम चलते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्कैल्प ट्रेड का एग्जांपल देखेंगे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, आज का ही चार्ट है ये, करंट का, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी का। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाई टाइम फ्रेम पे गए, HTF पे 15 मिनट, HTF बोले तो हाई टाइम फ्रेम।
15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड देखा तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे इंडिकेटर पे भी ये अप ट्रेंड शो कर रहा है और वैसे भी आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो हमें ट्रेंड पता चल गया हाई टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं अपन लेवल मार्क करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे। जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया इसके, तो मुझे दिखा कि यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बन रही है। क्लियर है ना? तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, जब ये यहाँ से लो बना करके ऊपर गया तो हमने इन लो को मार्क किया, इससे एक ट्रेंड लाइन बन गई। जब वापस ये बिटकॉइन नीचे आया तो इसके ऊपर देखिए सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है और फिर वापस जब आया तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम एंट्री एग्जिट के लिए चलते हैं अपने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए इसके बाद जब ये लेवल बना था तब हमारी ट्रेंड लाइन बनी थी। किसी ने यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती थी, इतने से रिस्क के साथ इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता था। यहाँ पे एंट्री नहीं हुई तो फिर दोबारा एंट्री का मौका दिया। देखिए 1 मिनट पे जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आया इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। यहाँ पे हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इस ट्रेड का यहाँ तक का हमने इस हाई तक का टारगेट लिया। कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है देखिए, 1:5। इसका मतलब आपकी 5 में से एक स्कैल्प भी अच्छे से हिट करता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ये हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ है, मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये सेटअप था, बहुत अच्छा सेटअप था जिसके अंदर हमारा रिस्क बहुत छोटा सा था और रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो ऐसे हम स्कैल्प कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रेंड लाइन पे आए तो हम उसका बिहेव देख सकते हैं। वैसे इस ट्रेंड लाइन को इसने 1 2 3 टाइम्स हिट कर दिया है, तो हो सकता है 4 टाइम पे ये इसको अच्छे से रिस्पेक्ट ना करे। तो ये सब आपको कुछ बेसिक सीखने होंगे, धीरे धीरे आप बने रहिए, मैं ये बेसिक पॉइंट्स भी सिखाता रहूँगा। अब हम चलते हैं एक पोजिशनल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हमें इन्वेस्टिंग करनी होती है, हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जस्ट बीएससी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जब देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और वैसे भी आप क्लियरली देख के ही बता पाओगे कि ये स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड के अंदर है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज़। और दूसरा, ये डाउट आ रहा होगा कि ये कौन सा इंडिकेटर है जो मुझे इतने अच्छे से बता रहा है कि ये ट्रेंड, ये एक्चुअली में सुपर ट्रेंड ही है। इसकी सेटिंग वगैरह हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब मैं इंडिकेटर वाला वीडियो बनाऊंगा तब। अब हम चलते हैं इसके थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जिसके अंदर हमें लेवल्स मार्क करने हैं। तो ये है बीएससी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। 1 डे टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ से लेकर के जब ये यहाँ पे आया तो हमने इन लोज को कनेक्ट किया तो एक ट्रेंड लाइन बनी। जब वापस स्टॉक जा करके इस ट्रेंड लाइन पे आया तो फिर से हम एंट्री बना सकते थे यहाँ पे और उसके बाद में देखिए रिटर्न। तो ये हमारा हो गया लेवल की मार्किंग। हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ऐसे ट्रायंगल टाइप का। यहाँ इसने ट्रैप किया, ये ट्रैप ट्रेडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में नीचे आया और यहाँ से फिर एंट्री दिया। ये भी आप मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है ये सब, तो आप प्लीज़ इस में बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस को। अभी अपन चलते हैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जहाँ हम एंट्री कर सकते थे। तो ये वैसे तो पोजिशनल ट्रेड है, तो मैंने आपको कहा था 1 डे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपन एंट्री करेंगे। तो ये अभी 1 डे का बीएससी का टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ से यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन आया, हमने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है ऑलरेडी। देखिए इस लेवल पे हमने एंट्री की इस स्टॉक के अंदर, पहले अच्छा रिटर्न दिया, फिर वापस ये यहाँ गया ट्रैप करके, यहाँ से फिर एंट्री बनी। आप किसी भी लेवल पे अगर एंटर किए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 71% का रिटर्न दे दिया इसने। देखिए कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट हुआ, मिड मार्च से लेकर के मिड अप्रैल तक, सॉरी मिड मार्च से लेकर के इसने यहाँ तक हाई बनाया। तो जून के पहले लास्ट में तक इसने 70% रिटर्न्स दे दिए। तो वैसे तो इस ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको इन लेवल्स पे एंटर करते रहना चाहिए। यहाँ पे भी अगर कोई अच्छा सेटअप बने तो एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स है जो कुछ सालों तक होल्ड करने वाले स्टॉक्स है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए 71% का रिटर्न विद इन फ्यू मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स के अंदर आपको 70% का रिटर्न दे दिया है। इससे ज़्यादा और क्या स्टॉक मार्केट की जान लोगे आप। तो ये है हमारी 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमने सीखी विद एग्जांपल स्कैल्प और पोजिशनल का। आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको स्विंग और इंट्राडे के रिगार्डिंग भी कोई ऐसा एग्जांपल चाहिए हो तो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। लर्न करिए, अर्न करिए और वीडियोस को देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।